ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पूरे पेट्रोल पंप पे बिल्कुल निगरानी है, खुल के लगा रखे है, लिख के भी लगा रखे है कि यहाँ पे किसी तरह का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा और अभी तरीके से जुगाड़ है कि उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्या ये दिल्ली के अंदर पहले बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे थे? क्या सारी गाड़ियां प्रमाणित हो रही है या कैंसिल भी हो रही है? वो भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। डीजल की हो, पेट्रोल की हो, सीएनजी हो, कोई भी गाड़ी होगी, वो इस गाड़ी को दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिली। क्या पहले बिना पीयूसी सर्टिफिकेट की गाड़ियां चल रही थी? हाँ जी। लोगों का कहना है कि सरकार ने नियम तो अच्छे बनाए हैं, लेकिन पहले बताना चाहिए। क्या लोगों को नहीं पता? जो स्कूटर का इंजन था उसको बना के उन्होंने और ठेला बना दिया जी। वो खुले में दौड़ रहे हैं जी। क्या उसको पेट्रोल दे रहे हैं? नहीं जी, देना अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है कीर्ति नगर पेट्रोल पंप पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लाइन। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार लाइन दिखाइए। अभी लाइन है पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए। दिल्ली के अंदर एक नया नियम लागू हो गया 18 तारीख से कि दिल्ली के अंदर जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। क्या ये दिल्ली के अंदर पहले बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे थे? इतनी लंबी लाइन क्यों लग रही है? 2-3 घंटे लाइन में लग रहे हैं, इसका कारण क्या है जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लाइन में लगे हुए हैं, क्या सारी गाड़ियां प्रमाणित हो रही है या कैंसिल भी हो रही है? वो भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिल्ली सरकार ने नया नियम लागू करा है 18 तारीख से कि किसी भी पेट्रोल पंप पे बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ग्रेफ दिल्ली में लगा हुआ है। दिल्ली से बाहर की कोई भी गाड़ी BS4 डीजल की हो, पेट्रोल की हो, सीएनजी हो, कोई भी गाड़ी होगी, वो इस गाड़ी को दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। 400 प्लस AQI दिल्ली का इस टाइम लगभग AQI है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने नियम लागू होने के बावजूद भी। सबसे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि इतनी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है। भाई जी राम राम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने भी आप ये पोल्यूशन कर रहे हो, क्या सबके सर्टिफिकेट प्रमाणित हो रहे हैं या कैंसिल भी हो रहे हैं? कैंसिल भी हो रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं। तो मतलब जिसका इंजन ठीक नहीं है या पोल्यूशन दे रहा है तो वो कैंसिल हो रहे हैं। जैसे इनकी गाड़ी का है, अच्छा, लैम्डा ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो अब इनको सर्विस सेंटर भेज रहा हूँ। सर्विस सेंटर यानी वहां से ओके हो गया कि फ्री पोल्यूशन हो गया। अच्छा, मतलब ये नियम ठीक चल रहा है इनका। नियम ठीक है। अच्छा, दूसरी हम लोगों से जुड़ेंगे कि ये जो लाइन लगी हुई है कितनी देर से लगी हुई है, कितने लोग परेशान हैं। जो सरकार ने नया नियम लागू किया है, सबसे पहले नाम बताइए। उमेश नाम। जो सरकार ने नया नियम लागू किया है कि दिल्ली के अंदर जिस गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, कितना सही मानते हो? सही है जी, सही है। सही है। इतनी लंबी लाइन क्या पहले बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे थे? क्या चल रहे थे ना? बिल्कुल। अब ये हकीकत यही है, दिल्ली के अंदर जब कोई नियम लागू होता है तब उसको लोग मानते हैं। पहले अगर ये कंडीशन आज जो है वो पहले नहीं होती, क्यों? अगर लोग मानते तो इसका मतलब ये है कि बिना पोल्यूशन के ये गाड़ियां पहले चल रही होगी। क्या मानते हो, ये नियम सही है? सही है सर। सही है। तो क्या मानते हो ये पहले गाड़ियां जो पोल्यूशन की 2-3 घंटे से लाइन लग रही है, पहले नहीं लगती थी? क्या पहले ही बिना पोल्यूशन की चल रही थी, बिना पीयू सर्टिफिकेट की? पहले पीयू सर्टिफिकेट बगैर चल रही थी गाड़ियाँ। चल रही थी ना? हाँ जी। मानते हैं लोग कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के लोगों की गाड़ियां चल रही थी। अब नियम लागू हो गया, इनको पता है पेट्रोल डीजल कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इनकी मजबूरी होगी ये करवाने की। मैं और आपको एक बार लाइन दिखा देता हूँ, आपको और आगे दिखा देता हूँ। सर एक बार बताइए, जो सरकार ने नया नियम लागू किया है ये कितना सही है? कुछ सच सही भी है, कुछ ठीक भी है, लेकिन थोड़ा टाइम देना चाहिए था। टाइम देना चाहिए था। एक इस चीज को मानते हैं कि जो सरकार ने नियम लागू किया है कि दिल्ली के अंदर जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उसको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, जो आज 2-3 घंटे लाइन लग रही है, क्या समझे ये पहले बिना पीयूसी सर्टिफिकेट की चल रही थी? हाँ, चल रही थी जी। ये हकीकत है। ये लाइन इसलिए लगी हुई है, ये हकीकत है। ये हकीकत है ना? बिल्कुल हकीकत। देखिए मैं आपको एक बार पीछे दिखाता हूँ लाइन। देखिए, आप देखिए, ये लोग सुबह से आगे मेरे हिसाब से 2-3 घंटे से खड़े होंगे। 2-3 घंटे से कितना टाइम हो गया आपको? मेरे 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। कितना सही मानते हो कि पीयूसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है इसलिए पेट्रोल डीजल मिलेगा? जरूरी है। क्या पहले बिना पीयूसी सर्टिफिकेट की गाड़ियां चल रही थी? हाँ जी, चल रही थी ना? दिल्ली के अंदर इसीलिए 400 प्लस AQI आ गया है। यही कारण है, यानी कि सरकार नियम बना देती है, बिल्कुल सही बनाती है, लेकिन हम भी उसमें लापरवाह हैं कि हम उस नियम को नहीं मानते हैं। पहले जितनी भी स्कूटियां हैं, गाड़ियां हैं, लगभग 40% के आसपास बिना पीयूसी सर्टिफिकेट की गाड़ियां चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कहाँ थी? क्या उनकी नजर में नहीं है? क्या उनके पास कोई डेटा नहीं है? क्या कैमरे नहीं लगे हुए? क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इनका चलान करने की कोशिश क्यों नहीं करी? अब देखिए इन लोगों को कितना टाइम हो गया, लाइन लगी हुई है। लाइन
लोगों ने अपनी स्कूटियां लगा लगा के चले गए हैं कि जब नंबर आएगा तब देखें। कितना टाइम हो गया आपको? आधा घंटा हो गया जी। क्या लगता है सरकार ने जो नया नियम लागू किया है पीयूसी सर्टिफिकेट का कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, क्या लगता है? सर ये तो कम से कम पहले से लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भाई अपना प्रदूषण बनवा लो या अपना गाड़ी का मेंटेनेंस रखो। अब अचानक में तो सर लाइन तो लगे, लोगों को ड्यूटी जाना है, कहाँ जाना है, लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। आप मानते हो कि दिल्ली के अंदर ये जितने भी व्हीकल हैं वो बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे थे? जी मानते हो इस चीज को? जी ये मानते हैं, ये मैं जितने लोगों से बात की सब मानते हैं कि दिल्ली के अंदर बिना सर्टिफिकेट के ही ये जितनी भी स्कूटी है बाइकें हैं ये चल रही थी। सरकार ने पहले इनके ऊपर कैमरे लगा रखे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान हर पॉइंट पे खड़े रहते हैं, हर चिट्ठे पे आपको मिल जाएंगे। इनके खिलाफ तब कार्रवाई क्यों नहीं करी? अब इनको 4 घंटे 3 घंटे लाइन में लगवा दिया। लेकिन सरकार की गलती नहीं है इसमें, इसमें आम नागरिक की गलती है कि जब आप कोई भी गाड़ी लेते हो उसका समय से आप प्रदूषण जांच करवाते रहिए ताकि आपकी गाड़ी मापता पे बनी हुई है या नहीं है। लेकिन अब ये लोगों में परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है? कि इनको पता है 2 से 3 घंटे यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। एक बार मैं बोलूंगा, दोबारा दिखाओ लाइन। लोगों का कहना है कि सरकार ने नियम तो अच्छे बनाए हैं लेकिन पहले बताना चाहिए। क्या लोगों को नहीं पता कि रोड के ऊपर गाड़ी बिना सर्टिफिकेट के नहीं चल सकती? ये पेट्रोल कीर्तिनगर का है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को ये आरोप भी है, मैं इसके प्रमाण नहीं करता, कि जितने भी दिल्ली के अंदर जुगाड़ चलते हैं वो ये पेट्रोल देते हैं। लेकिन मैं इसका प्रमाणित नहीं करता हूँ। मैं एक बार पेट्रोल कंपनी से जानने की कोशिश करूंगा क्या ऐसा कोई इनकी नजर में है या ऐसा करते हैं ये लोग। सबसे पहले नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मिस्टर सुबोध। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितने अवैध तरीके से जुगाड़ चल रहे हैं जी, जिनके आपको पता है जो स्कूटर का इंजन था उसको बना के उन्होंने ठेला बना दिया जी, वो खुले में दौड़ रहे हैं जी, क्या उसको पेट्रोल दे रहे हैं? नहीं जी, देना अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं। कब से बंद कर दिया आपने? ये 18 तारीख से। 18 तारीख, यानी 18 तारीख से पहले आप दे रहे थे जी। तो आपको पता है कि सरकार की तरफ से पहले भी नियम था कि आप किसी भी जुगाड़ को या जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको आप पेट्रोल दे ही नहीं सकते? हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया था। अच्छा, पहले आपके पास मैसेज नहीं था। अभी फिलहाल क्या है? अभी फिलहाल ये मैसेज आया हुआ 18 नहीं देना पेट्रोल। अभी किसी बात जिसका पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं है या वो जुगाड़ आता है तो उनको आप पेट्रोल नहीं 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 लिख के लगा रखा हमने भी। अच्छा, लिख के लगा रखे है। अच्छा, पूरे पेट्रोल पंप पे बिल्कुल निगरानी है, खुल के लगा रखे है, लिख के भी लगा रखे है कि यहाँ पे किसी तरह का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा और अभी तरीके से जुगाड़ है कि उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। देखते हैं कब तक चलेगा। सरकार ने नियम अच्छा बनाया है लेकिन जो अभी पोल्यूशन का स्तर है वो कम नहीं हो रहा। कौन है जिम्मेदार? बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आपके साथ आरजे पारी, कैमरामैन अजय के साथ। जय हिंद, जय भारत।